नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई की आवाज के माध्यम से हम मुंबई के अलग अलग इलाकों का लगातार जायजा लेते रहते हैं। वहां पर रहने वाले तमाम रहवासियों की समस्याएं हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर लगातार प्रसारित करते हैं और उनकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जो सरकारी महकमा होता है और जिस सरकारी महकमे का यह फर्ज बनता है कि जिसके मातहत वह काम करते हैं वहां पर आने वाली समस्याओं को समय समय पर वह सुलझाए। सबसे पहले कैमरा पर से राकेश कदम से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। डॉक लोकल ट्रांसपोर्ट लॉरी ऑनर एसोसिएशन, आज का मसला इससे संबंधित है और खास करके यह वह चालक लोग हैं जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करते हैं और ना सिर्फ जीवन यापन करते हैं बल्कि मुंबई की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी मजबूत करने का यह काम करते हैं। जो मांग लेकर यह सामने खड़े हैं, जैसे मसलन के तौर पर ओवरलोड जो गाड़ियों पे किया जाता है जिसका पैसा ड्राइवर को मिलना चाहिए वह यूनियन खा रही है। जबरन ओवरलोड माल भरने पर कैसे चालकों को मजबूर किया जाता है और खास करके जिस डॉक लोकल ट्रांसपोर्ट लॉरी एसोसिएशन की बात की जा रही है, पता यह चला है कि 9 सालों से उसका ऑडिट ही नहीं किया गया है। खास करके आरटीओ के जो पुलिसकर्मी हैं वह जब शुल्क इन लोगों से वसूलते हैं तो वह उसमें भी यूनियन की तरफ से कोई मदद नहीं किया जाता है बल्कि 20% जो मूल राशि है उसमें से पैसे भी काट लिया जाता है। इसे कई सवाल लेकर आज हमारे सामने ये खड़े हैं और अपनी आवाज यह बुलंद करना चाहते हैं और अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्यरत वह उच्च अधिकारी हो, वहां तक ये अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। जानकारी के तौर पर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यह मुंबई, दक्षिण मुंबई का इलाका है और खास करके मस्जिद बंदर और येलो गेट के आसपास स्थित है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद वसीम शमसुल हक चौधरी। वसीम साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, इतने लोगों का जमावड़ा, एक हुजूम जो उमड़ा है, किस बात को लेकर है, मामला क्या है? दर्शक भी उत्सुक है जानने के लिए। जी, हमारे डॉक लोकल ट्रांसपोर्ट लॉरी ऑनर एसोसिएशन के हम 15 साल से मेंबर हैं। हमने आरटीआई करके 9 साल की ऑडिट निकाल के लेके आए। हमने पदाधिकारियों को पूछा कि भाई आपने ऑडिट क्यों नहीं किए, जो कि हर साल कंपलसरी ऑडिट करना जरूरी है और हमारे ट्रक में आप जबरन माल डाल के लेके जाते हो। प्रियदर्शनी आपको पूरा पेमेंट देता है, आप हमको 11 टन का ही पेमेंट देते हो, बाकी का पेमेंट इनके जेब में जाता है। एक गाड़ी के पीछे गाड़ी वाला 40 रुपये इनको देता है और 30 रुपये ट्रांसपोर्टर देता है, लेकिन ये किसी गाड़ी वाले के काम में आता नहीं है पैसा, ये सब खा जाते हैं। और हमने जब इसका विरोध किया तो इन्होंने हमको शोकोस नोटिस दे के एसीपी ऑफिस के सामने 8 महीना पुराना नोटिस हमको एसीपी साहब ने जबरदस्ती देने को लगाया। अभी तक कोई एफआईआर नहीं लेते। 14 महीना हमारा खराब करने के बाद एसीपी साहब बोलते कोर्ट में जाओ, ये मैटर कोर्ट का है। जहाँ तक हम जानते कि मिली जुली सरकार में एसीपी भी इनके साथ में मिला हुआ है और सीनियर भी। कल हम पर डीसीपी ऑफिस में गए हमारी फरियाद लेके, तो डीसीपी ऑफिस से हमको ये बोला गया कि आप वहाँ जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन वहाँ पहुँचने पे हम और हमारे एक मेंबर कादर शेख वहाँ पहुँचे तो सीनियर और एसीपी दिवाड़कर हमें ये कहते हैं कि डीसीपी से लिखा के लेके आइए तब हम एफआईआर लेंगे। इन्होंने आज तक कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं किया, ना ही किसी ड्राइवर किन्नर को मार लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, 1 रुपया नहीं देते। हमारे ड्राइवर मदारी मामा है, इनके जबड़े पे लगने के वजह से इनको 25,000 रुपया हमारे पदाधिकारियों ने पास किया था, लेकिन अभी तक इनको 1 रुपया नहीं दिया गया है। हम ये भ्रष्टाचार आला अधिकारी के कानों तक लेमन न्यूज के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी आवाज पहुंचेगी भी। मामला बेहद संगीन है और यह तमाम जो लोग खड़े हैं यह कोई आरोपी या अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, यह कड़ी मेहनत और अथक प्रयास के पसीने बहा के अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो है वो अपने परिवारों पर यह लगाते हैं, अपने परिवारों की किसी तरह यह आजीविका चलाते हैं। लेकिन बात की जाए तो इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है और जिस तरह से इल्जामात लगाए जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तबके के अधिकारी पर और एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कहा जाता है, पुलिस स्टेशन का मुखिया कहा जाता है, उसकी यह ड्यूटी बनती है कि जब शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पुलिस थानों में जाता है तो वहां पर ड्यूटी पर उपस्थित जो भी ड्यूटी ऑफिसर है वह उसकी प्राथमिकता दर्ज करे,
यह आह्वान है मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह का। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन जाता है, उसे कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, बल्कि उसे उल्टा झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। यह आरोप लगाया है उन तमाम ट्रक चालकों ने जो यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। हम और भी कई लोग हैं हमारे साथ। आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं? शेख कादर अब्दुल्ला। कादर साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रक चालक होते हैं दिन रात गाड़ी चलाते हैं, पसीने बहाते हैं, और सड़कों पर देखा भी जाता है कि कई ट्रक जो गुजरती है उसके ऊपर माल जो होता है ओवरलोड कर दिया जाता है। लोग इसमें जो गाड़ी चालक है उसको जिम्मेदार मानने लगते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ट्रांसपोर्टर हमारे से माल जबरदस्ती भरने लगाता है और बोलता है, अगर ने खाली करने को हम लोग बोलेंगे तो बोलता है, गेट पास वाले को बोलता है कि गेट पास मत दो इसको, ये माल इसको खाली कर रहा है, नीचे गिरा रहा है और इसके लिए हमको खाली नहीं करने दो। और इसके ऊपर का जो भाड़ा उसको बनता है वो ले लेता है और 11 टन का सिर्फ हमको भाड़ा देता है, बाकी का 4 टन 5 टन का भाड़ा ये खुद खा जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब, आप सुने, और सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल साहब आप भी सुने। ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये आरोप हमारे नहीं है, ये संवाद भी हमारे नहीं है। यह अपनी बदहाली पर आंसू बहाते वह चालक हैं जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इनके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार किया जाएगा। यूनियन जो बड़े बड़े दावे करती है अपने तमाम ट्रक चालकों के रख रखाव और उनकी बदहाली जो होती है उसको लेकर उनको न्याय दिलाने के लिए जितनी तत्परता से वह आगे आती है, उसके पीछे की कहानी क्या है वह साफ तौर पर लेमन न्यूज पर चल रहे इस कार्यक्रम से देखा जा सकता है। हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आपसे मैं एक बात और जानना चाहता हूं, गाड़ियों पर ओवरलोड जो किया जाता है, और आपने जैसे कि आपके पहले वसीम साहब ने आरोप लगाया था कि 40-40 रुपए लेते हैं, अनैतिक रूप से लिए जाते हैं। पावती फाड़ते हैं और वो पावती का पैसे का हम लोग हिसाब मांग रहे हैं ना, तो उसका भी हिसाब हम लोग को कई सालों से 2009 में 2014 में, अब इसमें 13 नहीं, अभी जो मैं केस किया था उनके ऊपर कि हिसाब मांगने के लिए कि इलेक्शन नहीं होना मांगता है, पहला हमको हिसाब दो उसके बाद इलेक्शन होएगा। इलेक्शन में नहीं होगा तो स्टे ऑर्डर में लाने गया, मगर उधर अधिकारी को पैसा दबा के स्टे ऑर्डर मेरे को मिला नहीं इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी परेशानी लेकर जब पुलिस स्टेशन पहुंचा जाता है तो वहां शिकायत तो दर्ज नहीं की जाती है जी, लेकिन जो लोग जिम्मेदार होते हैं इस तमाम परेशानियों के पीछे, क्या उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो पाएगी? यह सवाल बेहद गंभीर है और इस सवाल का जवाब आज नहीं तो कल प्रशासनिक सेवाओं में बैठे उन अधिकारियों को देना ही होगा। हमारे साथ यहाँ पर लगातार और भी कई लोग जुड़ रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? नियाज अहमद। नियाज साहब, हमें ये बताइए, किसी जमाने में आप कमेटी मेंबर भी थे, अभी भी हैं, और जिस प्रकार से आप कमेटी मेंबर है प्रबंधकीय समिति उस यूनियन की, जिस यूनियन के बारे में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी निकाली गई कि यह यूनियन रजिस्टर्ड ही नहीं है, इस यूनियन के ऊपर यह भी आरोप लगे हैं कि इसका ऑडिट नहीं हुआ है, तो कमेटी में रहते हुए किस तरह के अनुभव आपने देखे? हम लोग कुछ भी बोलते, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। मेंबरों को तकलीफ होती है, हमारे पास आते हैं, हम इनके पास पहुंचाते हैं, मगर कोई सुनता नहीं सुनता, इसलिए हमने खुद मतलब एकदम कंटाल के हमने रिजाइन दे दी कि जो हमारी कोई सुनवाई नहीं तो हम कमेटी में रह के क्या करेंगे। हम मुंबई में एक लंबी फहरिस्त है, बड़े पैमाने पर ट्रक चालक हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, और गाड़ी की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से भी ज्यादा का माल उस पर ओवरलोड कर दिया जाता है। ऐसे में जानमाल की भी खतरा रहता है। तो इन तमाम कारगुजारियों के पीछे जिम्मेदार कौन है, उसका नाम जानना चाहेंगे? हमारे प्रेसिडेंट है नूर हसन साहब, अरकम फारूकी साहब जनरल सेक्रेटरी, बहुत पूर्व हमारे जो हाजी हफीजुर रहमान है, ये पदाधिकारी हमारे पदाधिकारी हमारे जवाबदार है, ये हमारे ट्रांसपोर्टर भी है और पदाधिकारी भी है। वसीम साहब, चाहते हैं हम कि आप सामने आए और थोड़ा सा इस पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करें। जी, ट्रांसपोर्टर ये जो हमारे है ये पद अधिकारी भी है, हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट नूरुल हसन उर्फ भुट्टन, जासमिन ट्रांसपोर्ट हफीजुल हाजी, हिंद ट्रांसपोर्ट अरकम फारूकी जनरल सेक्रेटरी है, और ये लोग प्रेसिडेंट होने के वजह से, पद अधिकारी होने के वजह से हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई भी इनका विरोध करता है तो ये उनको बेदखल ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। श्री पूजा ट्रांसपोर्ट ने भी हमारे को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो हमने उसका वो विरोध किया। विरोध करने पे इन्होंने हमारी खोटी कंप्लेन यूनियन में दे के हमारे घर की पूरी गाड़ियां रोक दिया गया। 4 महीना हमारा परिवार भूखमरी से मरा। उसके बाद में रिक्वेस्ट करके हमारे पिताजी ने गए तो हमारे पिताजी से लिखत लिए कि वसीम की मेंबरशिप कैंसिल करते हैं,
वसीम को हम आने नहीं देंगे और तुम्हारी गाड़ी हम रिलीज करते तो मजबूर होकर हमारे पिताजी ने साइन करके दिए। और बार बार मुझे धमकी आ रही, केस वापस लो नहीं तो तुमको जान से मरवा दूंगा। फिर भी अभी मैं आला अधिकारियों के कान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर मेरी जान को कुछ भी खतरा हुआ तो प्रेसिडेंट और एक हमारे जो सरकारी कर्मचारी है एसीपी साहब, इनकी जवाबदारी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और साफ तौर पर मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई की यह जमीनी हकीकत जो अब तक सामने नहीं आया था, वह लेमन न्यूज लगातार सामने लाने का प्रयास कर रहा है और यह प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि सच्चाई जो है वह पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आनी ही चाहिए। हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की अवहेलना करना नहीं, हमारा मकसद है कि जो भी इस मामले की सच्चाई है, जो इस पीछे की कहानी है, उसे सामने आना ही चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमारे साथ साहिद हैं, दक्षिण मुंबई कवर करते हैं। साहिद, आपसे जानना चाहते हैं, यह ट्रांसपोर्टर एक बड़ा जत्था दक्षिण मुंबई में देखा जाता है, आज तक इनके मामले कभी सामने नहीं आए। अलबत्ता इनके जो बड़े बड़े जो यूनियन के नेता हैं वह कई मांगों को लेकर सामने आते हैं, बंद करते हैं, जो मन में आता है वह अपने मनमाने तरीके से करते हैं, लेकिन इनके समस्याओं से किसी को लगता है कोई सरोकार नहीं। क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि जब ड्राइवर जिसे कहते हैं वो एक कम पढ़ा लिखा आदमी इंसान होता है, अपने परिवार को पालने के लिए वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी पे ही ज़्यादा ध्यान देता है। जब मामले हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये आवाज़ उठाते हैं। जैसे वसीम ने हमारे लेमन चैनल से अप्रोच किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक का बताया कि जब बच्चे रात को उठते तो मैं दूध की जगह शक्कर का पानी पिला के उनको सुला देता हूँ। मामला इस कदर गंभीर था कि इन्होंने 17 महीनों से एक एक अधिकारियों के पास में अपनी शिकायत लेके गई, यहाँ तक के डीसीपी, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर के पास में हर जगह इन्होंने जहाँ मुमकिन है और जहाँ जी इनकी समझ जैसी थी वहाँ तक का अप्रोच किया। इन्होंने यहाँ तक के बताया कि जब मैं मझगांव कोर्ट में कोई चीज़ पेपर ज़ेरॉक्स कर रहा था तो बाइकल्ला पुलिस ने मेरे ऊपर अननेसेसरी जबरन एक केस बना दिया। जब मैंने माहिती के अधिकार से पूछा तो ये बताते हैं कि मझगांव जो है बाइकल्ला की हद में ही नहीं आता है। तो इस तरीके से मामले हैं। गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारा बस पेट भर जावे और हमारी रोजी रोटी चलते रहे। सवाल ये उठता है कि जब ट्रांसपोर्टर यूनियन इतने पैसे इनसे कमाते हैं, कल को मालिक न करे कोई बड़ा हादसा इनके साथ में होता है तो कहीं इनके साथ में यूनियन खड़ी नहीं है, कहीं इनकी समस्याओं के साथ में नहीं जुड़ते हैं। इनका मतलब सिर्फ यही है। अभी जैसे हमने नूरुल हसन के मामले निकाले तो ये प्रेसिडेंट जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो मुंबई का सबसे पैसे वाला इलाका कहा जाता है, उस इलाके के अंदर इनका रहीवास है। बहुत सारी इन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है जिसकी जानकारी इन्होंने हमारे को दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके बात की जाए, जो एक छोटा बच्चा होता है उसके पालन पोषण का जिम्मा उसके अभिभावक के ऊपर होता है, वैसे ही इन तमाम कर्मचारियों का जो नेतृत्व करती है वह यूनियन होती है और यूनियन एक अन्नदाता की भी भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो इनका रक्षक है वही पूरी तरीके से भक्षक बन चुका है। और खास करके मुंबई सहित पूरे देश में महंगाई जिस तरह सुरसा की तरह मुंह बाए लोगों को निगलने के लिए आमादा हो चुकी है, भ्रष्टाचार का दीमक भी अंदर तक जा घुसा है जिसे निकालना वक्त की जरूरत है। ऐसे में लोग कमाएं क्या और खाएं क्या, भारी बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तमाम ट्रक चालक, और जो खामियाजा भुगत रहा है वह इनका परिवार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लेमन न्यूज पर यह खबर चलने के बाद सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी किस प्रकार का ऐतिहासिक कदम उठाते हैं और किस प्रकार का इन्हें इनकी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? अयूब कुरैशी। अयूब साहब, ये बताइए, आप ट्रक चलाते हैं? ट्रक भी चलाते हैं, मेरा खुद का भी ट्रक है। कितने सालों से इस व्यवसाय में हैं आप? 23 साल से है सर। 23 साल से आप इस व्यवसाय में हैं। बात की जाए यूनियन की, तो जो डॉक्स जो ट्रांसपोर्ट लॉरी ऑनर एसोसिएशन है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का यह यूनियन है और इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? सर, हमारा यूनियन जो है ये यहाँ से दिल्ली तक बहुत अच्छा इज्जत कमाया था, लेकिन पिछले 10 सालों से ये भ्रष्ट लोग जब से आए हैं हमारे यूनियन में, आज हमारा भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारा ऑडिट नहीं हुआ है। कल को हमको बोला जाएगा कि तुम यूनियन मेंबर ही नहीं है। तो इस वजह से हमको अब ऐसा लग रहा है कि हमें अपने बाल बच्चों को लेके सड़क पे आके बैठ के भूख हड़ताल करके रास्तों रुको आंदोलन करके 1000 लोगों की भविष्य का सवाल है, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है सर। और हम बहुत जल्दी
इस मुद्दे पे मतलब चक्का जाम करेंगे या तो रोड पे आके अपने बाल बच्चों को लेके आंदोलन करेंगे सर। जाहिर है जब अपने अधिकारों का हनन होए तो इंसान सड़कों पर न उतरे तो क्या करे। और खास करके राजनीतिक पार्टियों को कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते देखा गया है, लेकिन यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं हुई। आने वाले दिनों में अगर ट्रक चालकों की समस्याओं से उन्हें निजात नहीं मिली तो समय विकट भरा हो सकता है और यह सड़कों पर उतर के चक्का जाम भी कर सकते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस को भी कानून व व्यवस्था को सुचारू रूप से बरकरार रखने के लिए नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब अपने मातहत आने वाले उन तमाम पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई को क्या दिशा निर्देश दे पाएंगे या दे पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। अब्दुल सलाम खान। अब्दुल साहब, कितने सालों से हैं आप इस व्यवसाय में? सर मैं 25 साल से हमारे लोग हैं, हमारे पिताजी थे और फिर अभी हम लोग हैं और देख रहे हैं कि 25 सालों में तो पीछे 15 साल तो अच्छे गए थे, लेकिन ये 10 साल जा रहे हैं, बहुत बुरी जा रहे हैं हमारे। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी कंपनी का कोई माल गाड़ियों में भरना पड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो हम लोगों की गाड़ी जो यूनियन के थ्रू चल रही है, ये यूनियन के थ्रू हमारी जो 400-500 गाड़ियां हैं, हम लोग मालक भी है और हमारे कुछ चालक भी है, हम लोग खुद ही ये सब वेबसाइट में और यूनियन हमारे बदौलत थी। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आज यूनियन के पदाधिकारी हमारे सर पे बैठ गए हैं और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और ऐसा इतना तक कि हमारी यूनियन को 70 रुपये प्रति गाड़ी पे मिलने के बाद आज हमारे यूनियन के जो ऑफिस है उसके बत्ती का बिल नहीं भरा गया है। 70 रुपया जो वसूलने की बात आपने करी है, उस 70 रुपए का कोई ऑफिशियल बिल चालान कुछ मिलता है? सर हमें 40 रुपए की पावती मिलती है और 30 रुपया ट्रांसपोर्टर देता है हमारी यूनियन को। और उसके बावजूद जब 70 रुपया और 300 गाड़ी 400 गाड़ी जब हमारा जहाज लगता है, 300 गाड़ी 400 गाड़ी माल भरती है। और प्लस हमारी यूनियन में और भी कुछ धंधे हैं जो हमारी यूनियन के थ्रू चलते हैं। जैसे कि अनाज में था तो वो अनाज का धंधा ये लोगों ने बेच दिया, कोयले का धंधा हमारी यूनियन में था वो बेच दिया ये लोगों ने। ये 10 सालों में ये सब घटना हमारे साथ घटी है और आज हमारा भविष्य और खतरे में लग रहा है, क्योंकि हमारे जो पद अधिकारी लोग हैं हमारी यूनियन का ऑडिट नहीं करा रहे। जो वसीम भाई ने आरटीआई से मालूमात ली उससे हम लोग जागरूक हुए और इसके आगे हम रास्ता रोको आंदोलन तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ और भी कई लोग हैं। पावती की यदि बात करें तो यह डॉक्स लोकल ट्रांसपोर्टर एंड लॉरी ऑनर एसोसिएशन की यह पावती है। जिस प्रकार से पैसे इनसे लिए जाते हैं, इससे पावती पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। और अपने जहन में कई सवाल लेकर यह हमारे सामने खड़े हैं और इनकी आवाज हम लगातार बुलंद कर रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। इस्माइल भाई, ये बताइए ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में कितने सालों से जुड़े हैं आप? हम तो 25 साल जुड़े हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि यूनियन जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, कोई भी संस्था हो, कोई भी कर्मचारी हो, जब वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है तो वह अपनी आवाज लेकर, अपनी समस्या लेकर यूनियन के पास जाता है। तो ऐसे में क्या यूनियन का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि वह अपने मातहत आने वाले तमाम मेंबरान की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएं? ये सब हमारे भाई सबका वही हाल है, जो हमारा हाल है वो सब हमारे भाई का हाल है। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, ये जो चल रही है भ्रष्टाचार का जो परचम लहरा रहा है, इसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन लगता है? सरकार ही और कौन है? ट्रांसपोर्ट को भी परेशानी है, ट्रांसपोर्ट भी हैरान है, क्या कर सकते? काम धंधा आएगा तो काम करेगा, हफ्ता भी भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, ये बताइए ट्रक चालक जो होते हैं उनको जब लोग देखते हैं, उनकी जब गाड़ियों को लोग देखते हैं, उस पर गाड़ियों पे जो ओवरलोड माल होता है उसके लिए कोसते हैं लोग, कहते हैं कि ये जानबूझ के अपने चंद पैसे कमाने के, चंद पैसे के लालच में यह अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों पर यह माल ओवरलोड करता है। क्या वह ड्राइवर की जिम्मेदारी है माल ओवरलोड करना? नहीं, ट्रांसपोर्टर की जवाबदारी है। और जब वह गाड़ी रास्ते में ट्रैफिक विभाग के जो पुलिस कर्मी है जब वह रोकते हैं और जब वह दंड वसूलते हैं तो वह दंड किसके जेब से जाता है? ड्राइवर गाड़ी धनी की। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी? उनसे मतलब नहीं है, सिर्फ माल कमाने से मतलब है उनको। आप किस प्रकार से, आपकी अगर बात करें तो आप किस प्रकार से पीड़ित हैं इन तमाम यूनियन के बड़े बड़े जो मेंबरान हैं, जो लीडर हैं, उनसे किस प्रकार से? हमारे यूनियन में नियम है कि 11 टन तक का भाड़ा देंगे। अगर ऊपर का अगर माल ज्यादा होता है, वो भी हाजी बंदर से वहाँ कांटा न रहने की वजह से ये तय हो चुका है कि ओवरलोड का जितना भी पैसा ओवरलोड होता है वो पैसा ट्रांसपोर्टर को देना चाहिए और वो नहीं दे रहे हैं। और
जो आपने बोला 11 टन माल उस पर लोड होना चाहिए, होता कितना है? कभी 15 टन होता है, कभी 14 टन होता है, कभी 9 टन होता है, सब होता है। मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं वह इनकी बात पर जरा गौर करें। चूंकि गाड़ियों पर जो माल ओवरलोड किया जाता है इसमें चालक की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि यूनियन के वह तमाम लोग जो है वह चंद पैसों की लालच में इनकी जान को जोखिम में डालते हैं और यह जांच का विषय है। इस पर होना तो ये चाहिए, प्राथमिकी दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी इसमें पाए जाए उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो ताकि जो ट्रक चालक है उनकी जान महफूज रह सके। हमारे साथ यहाँ पर और भी सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन कुरैशी है। आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं? हाँ, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ और कुछ ये पेपर इनके जो मेरे पास आए थे मैंने उसको स्टडी किया। जैसे कि इसमें एक पेपर ये डॉग लॉली एसोसिएशन ने वसीम चौधरी को शो कॉज नोटिस दिया था कि आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही है जिसकी वजह से आपकी मेंबरशिप हम लोग रद्द करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कि वसीम चौधरी की इनकी मेंबरशिप इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको मेंबरशिप से हटा दिया गया। लेकिन दूसरी जगह जो प्रेसिडेंट है नूरुल हक, उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पाई गई है जिसकी एक एफआईआर कॉपी उसने अटैच किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वसीम चौधरी को तुम मेंबरशिप से हटा सकते हो एज अ मेंबर, ऐसा कोई लॉ नहीं बोलता है, यानी कि कोई पोस्ट पे अगर आप रहते हो तो ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो आपको हटाना पड़ता है, अगर मेंबर हो तो नहीं हटा सकता, ऐसा कोई लॉ नहीं बोलता है। लेकिन ये मेंबर होने के बाद इसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ फाउंड होने की वजह से इसको मेंबरशिप इसकी हटा दी गई है। ये नूरुल हक तो एक प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। जाहिर है ये एफआईआर की कॉपी बयां कर रही है पूरी सच्चाई की दास्तान। यूनियन के अंदर का एक मामूली सदस्य जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है, लेकिन यह नूरुल हसन साहब जो इस पूरे यूनियन के अध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ यह एफआईआर साफ तौर पर देखी जा सकती है अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ऐसे में इनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की गई? आखिर यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां किस तरह निगलती हैं यह हमने फिल्मों में देखी थी, लेकिन हकीकत की जिंदगी में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसका अंदाजा या इनके वक्तव्यों के, इनके बयान के आधार पर सहजता से लगाया जा सकता है। जी कुछ कह रहे थे आप? दूसरा और इसमें यह है कि जो एसोसिएशन है, जो मोस्टली यूनियन जो होता है वो लेबर मिनिस्ट्री के वहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, तो ये एसोसिएशन जो है चैरिटी कमीशन के वहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वसीम चौधरी ने एक आरटीआई डाल के इससे मालूमात जानने की कोशिश किया कि ये रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, लेकिन जब उसको जवाब जो आया एकदम चौंकाने वाला जवाब था कि ये जो एसोसिएशन है वो रजिस्टर ही नहीं है और इनके पास कोई प्रमाण पत्र कुछ। जाहिर है बाकायदा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह जानकारी निकाली गई है कि उपरोक्त विषयाधीन संदर्भानुसार आपणास कळविण्यात येते की आपण माहिती अधिकार 2005चा वापर केल्याबद्दल आपले हार्दिक आभार। आपण मागणी केल्याप्रमाणे या कार्यालयातील उपलब्ध संपूर्ण अभिलेख पडताळणी असता उपरोक्त न्यास नोंदणीकृत नसल्याचे आढळून येत आहे। यानी साफ तौर पर जिस यूनियन के बारे में यह तमाम चीजें चल रही है उस यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर भी एक सवालिया सा निशान लग चुका है। चूंकि चैरिटी कमिश्नर द्वारा लिखा गया यह साफ तौर पर यह पत्र है जिसमें जन माहिती अधिकारी ने सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय के मार्फत से यह पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा दी गई है और इसमें साफ तौर पर इस डॉग्स लोकल ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी ऑनर एसोसिएशन नाम की जो संस्था है वह संस्था ही अवैध है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जी आपसे आपका नाम जानना? मेरा नाम जुबैर अहमद है। जुबैर साहब ये बताइए कि जिस यूनियन के मातहत हजारों की तादाद में ट्रक चालक हैं, सैकड़ों की तादाद में हो, हजारों की तादाद में हो, जब वह यूनियन का अस्तित्व ही नहीं है तो यह किस प्रकार की तानाशाही? मैं चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी यूनियन मुकम्मल थी लेकिन इन लोगों ने इसमें खराबी ले आई। तानाशाही मनमानी है, जो ये चाहते वही होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ टायर बिना खड़ी है, यहाँ तल्ले हमारे बच्चे बीमार हो जाए तो जय तक जाने हमारे पास भाड़ा नहीं है। कोई टीबी से मर रहा है, किसको बड़ी बीमारी हुई तो हम सिवाय डोनेशन से हमारा इलाज नहीं हो सकता नहीं। हमारी यूनियन हमारा ख्याल नहीं कर रही। 2 महीने में 1 महीना धंधा रहता है, उसमें से भी 20,000 टन की जहाज लगती है, 3 से 5,000 टन माल एक्सेस होता है। दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रिलायंस है, जो भी पैसा लगा के कमा रहा है ये बिना पैसा लगाए कमा रहा है।
एक जहाज में इनको 2 लाख रुपया प्रोत्साहन बच जाता है, जो बिना इन्वेस्ट किए बचता है। वो हमारा हक है जो हमको मिल नहीं रहा है। हमारी सारे हिंदुस्तान के नागरिकों से गुजारिश है, और ख़ास तौर पे गाड़ी चालक और मालिकों से, कि हमारा साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल, जब यूनियन के ऊपर ही इनका विश्वास नहीं रह गया तो अब ये अपनी समस्या लेकर जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम ट्रक चालकों से भी ये गुजारिश है, यदि इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर न सिर्फ प्रसारित करेंगे बल्कि इस पर अपनी पूरी पैनी निगाहें गड़ाए रखेंगे और परत दर परत इस मामले की सच्चाई अपने इस चैनल पर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर साहिद भाई बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, अब इस मामले में यह मामले का करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस तो आप जो भी समझ लें, इसके अंदर तो हर चीज़ जो एक सामने खुलकर आई है वो यानी कि नहीं होते हुए भी उसे बनाई जा रही है। ना ही कोई एसोसिएशन जगह पर है, ना ही इनकी ऑडिट जगह पर है, ना ही इनके मेंबर्स ठिकाने पे है, ना ही प्रॉपर तरीके से इलेक्शन है। ऐसा कोई भी चीज़ प्रॉपर चैनल वाइज नहीं है। कुल मिला के तमाम नियम व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाकर सिर्फ मनमाने तरीके से अपने लालच को पूरा किया जा रहा है और अपनी तिजोरी को भरने का काम किया जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार के पूरी वारदात पर हमारी रहेगी पैनी नजर। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, झोपड़पट्टियों में रहने वाले तमाम गरीबों की शिकायत हमने समय समय पर प्रसारित की है, और खास करके झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं की अव्यवस्थाओं के चलते बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाला एक आम आदमी अपनी जिंदगी जिए तो कैसे जिए, यह सवाल बेहद गंभीर है। और इस तरह के सवाल हम अपने इस न्यूज चैनल पर लगातार उठाते रहेंगे। चूंकि यह चैनल सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है, यह व्यूज चैनल भी है, एक कैंपेनिंग चैनल है। लगातार मुहिम छेड़ी जाती है इस चैनल पर, और जिस तरह लोगों के टेलीफोन कॉल्स हमारे कार्यालय पर आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के बड़े पैमाने पर SMS हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुंबई का एक बड़ा तबका इस कार्यक्रम को शिद्दत से देखता है। और बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था।